भारत और नेपाल के बीच दशकों से चला आ रहा सीमा विवाद एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। इस बार वजह बने हैं नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह, जिनके एक बयान ने नेपाल की राजनीति, कूटनीतिक हलकों और सीमा मामलों पर नई बहस छेड़ दी है। अब बालेन शाह ने कहा है कि सिर्फ भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कई स्थानों पर भारतीय जमीन पर अतिक्रमण किया है। उनके इस बयान ने नेपाल में राजनीतिक हलचल तेज कर दी। हर कई पूर्व राजदूतों, सीमा विशेषज्ञ और विश्लेषकों ने इस दावे पर अब सवाल खड़े किए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल ये विवाद सिर्फ एक राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत नेपाल संबंधों का एक लंबा इतिहास, संवेदनशील सीमा मुद्दा, ब्रिटिश काल की सीमाएं, चीन का बढ़ता प्रभाव और दक्षिण एशिया की भू राजनीति से जुड़े बड़े सवाल मौजूद हैं। ऐसे में यहां समझना बेहद जरूरी है कि आखिर बालेन शाह ने क्या कहा, नेपाल में उनके बयान पर विवाद क्यों है और भारत नेपाल सीमा विवाद का वास्तविक स्वरूप आखिर क्या है। चलिए वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर बालेन शाह ने क्या कहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने हाल ही में सीमा विवाद के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के बाद ये जानकारी मिली कि केवल भारत ने ही नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि नेपाल ने भी कुछ स्थानों पर भारतीय जमीन पर कब्जा किया है। अब उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल को इस मुद्दे पर भावनाओं या राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों के आधार पर बातचीत करनी चाहिए। शाह के मुताबिक दोनों देशों को मित्र राष्ट्रों की तरह बैठकर इतिहास, भूगोल और सीमा संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन करना चाहिए और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। अब ये भी दावा किया कि नेपाल सरकार ने लिपुलेख समेत सीमा विवाद से जुड़े कई मुद्दों पर भारत के आधिकारिक कूटनीतिक नोट भेजा हुआ है और भारत की ओर से जवाब भी मिला है। उनके अनुसार दोनों पक्षों के बीच इतिहासकारों, सर्वे विशेषज्ञों और भूगोल के जानकारों की मदद से बातचीत कर समाधान खोजने पर सहमति बनी है। अब बालेन शाह ने अपने बयान में ये भी कहा कि नेपाल ने इस मुद्दे पर चीन और ब्रिटेन के साथ भी कूटनीतिक स्तर पर चर्चा की है, क्योंकि नेपाल का मानना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनी सीमाओं के कारण आज कई विवाद पैदा हुए हैं। बालेन शाह का बयान सामने आते ही नेपाल में बहस शुरू हो गई। आलोचकों का कहना है कि पीएम का यह बयान नेपाल की उस आधिकारिक स्थिति को कमजोर कर सकता है जिसमें नेपाल लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि विवादित इलाकों में उसकी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। नेपाल के कई राजनीतिक विश्लेषक और सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल उठाया कि यदि नेपाल ने वास्तव में भारतीय जमीन पर अतिक्रमण किया है तो इसका आधिकारिक रिकॉर्ड कहाँ है, और अगर ऐसा कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो पीएम का यह बयान किस आधार पर दिया गया है। कई लोगों का मानना है कि सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी राजनीतिक टिप्पणी का असर सिर्फ घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों और कूटनीतिक संवाद पर भी पड़ सकता है। आइए आपको समझाते हैं अब कि भारत नेपाल सीमा पर विवाद आखिर क्या है। दरअसल भारत और नेपाल के बीच लगभग 1800 किलोमीटर से अधिक लंबी खुली सीमा है। दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही अपेक्षाकृत आसान है। व्यापारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध बेहद गहरे हैं, लेकिन इन मजबूत संबंधों के बावजूद कुछ क्षेत्रों को लेकर सीमा विवाद लंबे समय से बना हुआ है और सबसे बड़ा विवाद है कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा क्षेत्रों को लेकर। भारत का कहना है कि ये इलाके उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। वहीं नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है और कहता है ये उसकी संप्रभुता सीमा के भीतर आते हैं। विवाद का मूल आधार सुगौली संधि यानी ट्रीटी ऑफ सुगौली है, जो कि 1816 से जुड़ा हुआ इसको माना जाता है। इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी। नेपाल का अब दावा है कि इस संधि के अनुसार काली नदी उसकी पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। विवाद इस बात को लेकर है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम बिंदु यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। नेपाल का कहना है कि नदी का स्रोत लिम्पियाथुरा के पास है। यदि इस दावे को माना जाए तो कालापानी और लिपुलेख क्षेत्र नेपाल के हिस्से में आता है। अब भारत का रुख क्या है। भारत मानता है कि काली नदी की धारा का आधिकारिक स्रोत अलग स्थान पर स्थित है और उसी आधार पर यह क्षेत्र भारतीय सीमा के भीतर आते हैं। आपको याद हो 2020 तो तब भी विवाद बढ़ा था। भारत नेपाल सीमा विवाद 2020 में फिर से सुर्खियों में आया था। उस समय भारत ने उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया था। ये सड़क कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। नेपाल ने इस पर विरोध जताया था और कहा था कि सड़क निर्माण विवादित क्षेत्र में किया गया है, जिसके बाद तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था और इस नक्शे में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाथुरा को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। नेपाल की संसद ने बाद में संविधान संशोधन के जरिए इस नक्शे को आधिकारिक मान्यता भी दे दी थी। वहीं भारत ने इस कदम को एक तरफा कार्रवाई बताते हुए इसका विरोध किया था और भारत का कहना था कि इस तरह के दावे ऐतिहासिक तथ्यों और स्थापित समझ के अनुरूप नहीं है। उस समय भी काफी बवाल हुआ था।
अब भारत लगातार ये कहता रहा है कि सीमा विवाद का समाधान केवल द्विपक्षीय बातचीत और कूटनीतिक माध्यमों से ही संभव है। हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि लिपुलेख दर्रा 1954 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का स्थापित और पारंपरिक मार्ग रहा है। भारत का कहना है कि नेपाल के कुछ दावे एक तरफा कृत्रिम विस्तार जैसे प्रतीत होते हैं और वे ऐतिहासिक तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों से मेल नहीं खाते हैं। भारत ये भी दोहराता रहा है कि सीमा विवाद को किसी टकराव या सार्वजनिक बयानबाजी के बजाय शांति, संवाद और तकनीकी स्तर की बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। अब बालन शाह के बयान पर नेपाल के कई अनुभवी राजनयिकों और सीमा विशेषज्ञों ने भी प्रतिक्रिया दी है। भारत में नेपाल के पूर्व राजदूत नीलांबर आचार्य ने कहा कि नेपाल द्वारा भारतीय जमीन पर अतिक्रमण करने का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और नेपाल के बीच करीब 97% सीमा विवाद पहले ही सुलझाए जा चुके हैं और केवल कुछ सीमित हिस्सों को लेकर असहमति बनी हुई है। पूर्व नेपाली राजदूत दीप कुमार उपाध्याय ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत ने कभी भी इस तरह का मुद्दा आधिकारिक रिकॉर्ड पर नहीं उठाया है। सीमा मामलों के विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने अपेक्षाकृत संतुलित दृष्टिकोण पेश किया। उनके मुताबिक कई सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय किसान वर्षों से एक दूसरे को जमीन का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस तरह के स्थानीय परिस्थितियों को सरकारी स्तर का अतिक्रमण नहीं माना जा सकता। विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमा विवाद को समझने के लिए स्थानीय सामाजिक व्यवहार और आधिकारिक सीमा दावों के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है। अब आपके दिमाग में सवाल होगा कि चीन और ब्रिटेन का जिक्र यहाँ पे महत्वपूर्ण क्यों है। बालन शाह के बयान में चीन और ब्रिटेन का जिक्र किया गया है। अब काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियातुरा क्षेत्र भौगोलिक रूप से अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं क्योंकि ये इलाका भारत, नेपाल और चीन के त्रिकोणीय क्षेत्र के करीब स्थित है। लिपुलेख दर्रा सिर्फ सीमा विवाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सामरिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख मार्ग है, जबकि सामरिक रूप से ये चीन सीमा के नजदीक स्थित क्षेत्र है। नेपाल का कहना है कि ब्रिटिश शासन के दौरान बनी सीमाओं की व्याख्या में अस्पष्टता रही, जिसकी वजह से आज ये विवाद पैदा हुआ है। दूसरी ओर चीन का बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव, दक्षिण एशिया में उसकी राजनीतिक सक्रियता और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI जैसे प्रोजेक्ट्स भी इस मामले को अधिक संवेदनशील बनाते हैं। विश्लेषक मानते हैं कि भारत नेपाल सीमा विवाद को केवल द्विपक्षीय सीमा मुद्दे के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसके पीछे व्यापक क्षेत्रीय भू राजनीति भी जुड़ी हुई है। अब सवाल उठता है, आगे क्या? फिलहाल भारत और नेपाल दोनों ही आधिकारिक तौर पर यह कह रहे हैं कि विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकाला जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बेहद गहरे हैं। खुली सीमा, रोजगार, व्यापार और सामाजिक संपर्क दोनों देशों को एक दूसरे से गहराई से जोड़ते हैं। ऐसे में सीमा विवाद जितना संवेदनशील मुद्दा है, उतना ही जरूरी ये भी है कि उसका समाधान शांतिपूर्ण और संस्थागत बातचीत के जरिए निकाला जाए। लेकिन बालन शाह का बयान ये जरूर दिखाता है कि सीमा विवाद केवल नक्शों और दस्तावेजों का मामला नहीं है। ये राष्ट्रीय राजनीति, सार्वजनिक भावनाओं, ऐतिहासिक व्याख्याओं और क्षेत्रीय रणनीति से जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि नेपाल सरकार इस बयान को लेकर क्या स्पष्टीकरण देती है और भारत नेपाल के बीच सीमा मुद्दों पर आगे की बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है। बाकी इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।